Nervous system consists of smaller unit neuron that combine to one another to form a network structure. नर्वस सिस्टम छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो एक दूसरे से मिलकर जाल की तरह पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स की तरह फैले होते हैं। न्यूरॉन्स विच आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म द होल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स जो एक दूसरे से चेन की तरह लिंक होते हैं, इनका मुख्य काम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता है। ये किसी भी इम्पल्स का सिग्नल ब्रेन तक लेकर जाते हैं और उसका रिस्पॉन्स ब्रेन से लेकर आते हैं। नर्वस सिस्टम प्ले अ वाइटल रोल इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेटेड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ बॉडी टू प्रोड्यूस एक्शन अगेंस्ट स्टिमुलाई। नर्वस सिस्टम का काम होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को आपस में कंडक्ट करना न्यूरॉन्स की मदद से। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और लाने का कार्य नर्वस सिस्टम का होता है। ब्रेन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम that process out the stimuli impulses to produce response। ब्रेन नर्वस सिस्टम का सेंट्रल पार्ट होता है जो सिग्नल को प्रोसेस आउट करता है और स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम का मुख्य काम होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं उनको आपस में कंडक्ट करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अब हम देखेंगे नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन या संरचना किस तरह से होती है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज PNS। ये एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शरीर के बीच के पार्ट होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम से मिलकर बना होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। न्यूरॉन्स। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की। नर्व सेल दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। न्यूरॉन्स छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, इनका काम नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना होता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो इन्फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में उसको ट्रांसमिट करती हैं। इस डायग्राम में न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें डेंड्राइट्स, निसिल ग्रेन्यूल्स, सोमा, न्यूक्लियस, न्यूरोप्लाज्म, स्वान सेल, axon, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रेनवियर, axon टर्मिनल्स, साइनेप्टिक नोब दिखाए गए हैं। पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के मुख्य 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और axon। सेल बॉडी। सेल बॉडी न्यूरॉन्स का सबसे ऊपरी भाग है। ये वाला भाग सेल बॉडी कहलाता है। डेंड्राइट्स, थिन ब्रांचिंग एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। सेल बॉडी के ऊपर ब्रांचिंग होती है जो दूसरे न्यूरॉन की नर्व इम्पल्स को रिसीव करके सेल बॉडी को ट्रांसफ़र करती है। ये पार्ट सेल बॉडी के ऊपर ब्रांचेस के फॉर्म में लगा होता है। ये डेंड्राइट्स हैं। ये ट्री की तरह ब्रांचेस जो दिखाई गई हैं इन्हीं को हम डेंड्राइट्स कहते हैं।
एक्सॉन। एक्सॉन एक ब्रांच है जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से लेकर जाती है। न्यूरोग्लिया सपोर्ट, प्रोटेक्ट, कनेक्ट एंड रिमूव डेब्रीज फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। यह एक तरह की सेल होती है जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती है और उन्हें प्रोटेक्ट करती है, न्यूरॉन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, डेब्रीज को रिमूव करती है। टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स बेसिकली 5 टाइप्स की होती है, मतलब 5 प्रकार की होती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, इपेंडाइमल सेल्स, स्वान सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स। इस डायग्राम में 5 प्रकार के न्यूरोग्लियल सेल्स दिखाई गई है। ओलिगोडेंड्राइट्स इस तरह की सेल्स होती है, इपेंडाइमल सेल्स इस तरह की होती है, स्वान सेल्स बिल्कुल न्यूरॉन के निचली भाग की तरह होती है, माइक्रोग्लिया इस तरह की होती है आई शेप की जिसमें ब्रांचेस निकली होती हैं, एस्ट्रोसाइट्स कुछ इस तरह की सेल्स होती हैं।